Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that a body of mass 300 gram kept at rest breaks into two parts due to internal forces. One of mass 200 gram found to move at a speed 12 meter per second towards the east. एंड व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट. तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी जो V2 पार्ट की वेलोसिटी होगी वो मुझे बतानी है. ये हमारे पास 300 की बॉडी है जो कि स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी, बाद में ब्रेक होने के बाद दो पार्ट्स में टूट गई. एक का मास 100 ग्राम हुआ, एक का मास 200. तो मुझे यहाँ पे V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि V2 की वैल्यू क्या होगी. सो फर्स्ट हम इसमें चेक करते हैं कि जो हम इसमें की कंसेप्ट को यूज़ करेंगे. सो की कंसेप्ट सिंपल है, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं. अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अप्लाई लॉ ऑफ conservation of linear momentum. Apply law of conservation of linear momentum. So according to law of conservation of linear momentum, जो हमारे पास नेट मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का, that should be जीरो. वो जीरो के इक्वल होना चाहिए. सो सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो स्टार्टिंग में मोमेंटम मास कितना है 300 ग्राम. मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. दो पार्ट्स में डिवाइड हुए. फर्स्ट है हमारे पास है m1v1, दूसरा हमारे पास है m2v2. लेकिन स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था. अगर रेस्ट में है तो इट मीन्स इसकी वेलोसिटी कितनी है 0. इक्वल्स टू m1 हमारे पास कितना है 200 ग्राम और वेलोसिटी इसकी है 12 मीटर पर सेकेंड. m2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, सॉरी m2 नहीं, हमें v2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. यहाँ पर हमें v2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. m2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो m2 की वैल्यू हमारे पास है 100, v2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से v2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 200 मल्टीप्लाई विथ 12 डिवाइड बाई 100 हो जाएगी. जैसे हम इसको सॉल्व करते, बिकॉज ये तो जीरो हो गया, अब जीरो से जीरो कैंसिल और ये वैल्यू आई है हमारे पास -24 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन हुई है हमारे पास यहाँ पर वो वेस्ट की तरफ है. सो वी कैन सी डायरेक्शन इज 24 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन. डायरेक्शन इज 24 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन इज वेस्ट. डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पर इसमें वेस्ट है, बिकॉज नेगेटिव साइन की वजह से. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.